जी कोई धार्मिक यज्ञ भी करना चाहे तो अधिकारी नहीं हो। कोई भी व्यक्ति पाठ कर देने से कोई भी कथा करने से किसी व्यक्ति को लाभ नहीं हो सकता। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते हैं, गुरु बिन देते दाने हैं, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। गुरु बिन यज्ञ होम ना की जय है, गुरु की आज्ञा माए रही जय। गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या होवे कबू ना फरही। अब गुरु कौन है? गुरु का अर्थ है जो तत्व ज्ञान यानी सच, जो ज्ञान प्रदान करता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, जो सच्चा ज्ञान देता है, उसको गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो। सतगुरु तो इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु हो गए। अगर यदि ये नकली गुरु ना हो तो गुरु ही बहुत है, सतगुरु कहने की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि गुरु का अर्थ होता है सही ज्ञान दे वो टीचर। जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस ना पढ़ाता हो, सिलेबस से ही, पाठ्यक्रम से ही हमें पढ़ा रहा हो, तो वो टीचर ही है। इसी प्रकार ये कि स्पिरिचुअल टीचर होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है। इसको गुरु ही काफ़ी शब्द था, लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि नकली गुरुओं की गिनती नहीं, इसलिए उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसमें भिन्नता दिखाने के लिए कि गुरु, अगर तुम इनको गुरु मानते हैं तो एक सतगुरु की आवश्यकता जो इनसे न्यारा ज्ञान, सच्चा ज्ञान देता है। तो गुरु के बिना जो हवन और पाठ आदि कराए जाते हैं वो भी लाभदायक नहीं होते। इसलिए तुम जो ये क्रिया करते हो इससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इसका प्रमाण दिया है। जैसे राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उनको ये एक ऋषि ने साप दे दिया था कि 7वें दिन तुझे एक सर्प डसेगा, तेरी मृत्यु होगी। तो उस समय ऋषि लोगों ने इकट्ठा होकर के सलाह बनाई कि राजा बड़ा धार्मिक है और भाई कोई इससे गलती बन गई है, क्योंकि राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था और उस ऋषि के लड़के ने उसको श्राप दे दिया था, ब्राह्मण ने, कि तुझे 7वें दिन ये सर्प डसेगा। तो ऋषियों ने मिलकर के एक सलाह बनाई कि अभी कुछ ऐसा उपाय किया जाना चाहिए राजा की गति हो जाए। सबने कहा कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर का एक सप्ताह तक इसको पाठ कराया जाए, इसको कथा सुनाई जाए। तो कथा सुनावे कौन? अब देखो पुण्यात्मा, इन बातों को ध्यान में रखना। अब कोई भी व्यक्ति कहता मैं पाठ कर देता हूँ, मैं कथा कर देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, तो उनसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए कोई भी ऋषि तैयार नहीं हुआ, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था। 7वें दिन पता लग जाना था कि ऋषि के द्वारा सुनाई गई कथा का इस राजा को क्या फल मिला है। कोई भी तैयार नहीं हुआ। इवन व्यास जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि कथा सुना कर राजा की कुछ मोक्ष करा सकूं, यहाँ से गति करा सकूं। क्योंकि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के लेखक भी श्री व्यास, वेद व्यास जी हैं। उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं कथा नहीं करने के योग्य हूँ, मैं इसको कथा सुनाने योग्य नहीं, मेरे से कल्याण नहीं हो सकता। तो कहते हैं उस समय स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को भेजा गया, बुलाया गया। सुखदेव ऋषि विमान में बैठकर स्वर्ग से यहाँ पहुँचा। अब सुखदेव ऋषि के यहाँ आने और वापस स्वर्ग जाने का जो विमान रेंट, यानी जो एयरप्लेन का रेंट है, वो भी राजा परीक्षित के पुण्य से ही दिया गया। और फिर सुखदेव जी ने 7 दिन तक वो कथा सुनाई, श्रीमद् भगवत सुधा सागर की 7 दिन पाठ किया। तब जितना लाभ इन ऋषियों से हो सकता था वो भी उस गुरु से हुआ जो अधिकारी था, क्योंकि राजा जनक ने उसे अधिकारी बना दिया था और वो केवल विष्णु तक का ही गुरु था, उसे आगे के गुरु नहीं थे।
तो वो भी लाभ उस गुरु से मिला, अन्य से नहीं मिला। अब पुण्यात्मा ये कहते हैं समझदार को संकेत ही काफ़ी होता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यहाँ कोई भी ये पाठ करते फिरते उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। तो यहाँ क्या बताते हैं कि वेद बांध, ये पुराण बांध, फिर पंडित आगे पीछे गरुड़ पढ़ाई, और फिर क्या कहते हैं कि भाई नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तो कुरडी चरने जाई। पुण्यात्मा ये बहुत ही बिगड़ा हुआ ज्ञान है। अब तत्व ज्ञान से इसको आपने समझना है और इसको अनुसरण करना है। इसके लिए तत्व ज्ञान को समझाने के लिए मेरे को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है कि एक पॉइंट को आपके हृदय में जमाने के लिए, सत्य को सत्य ही सिद्ध करने के लिए इन सद्ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, जिनको तुम सत्य मानते हो। जैसे पवित्र पुराण, पवित्र गीता जी, पवित्र महाभारत, पवित्र रामायण आदि सद्ग्रंथ जो है अपने, जो विशेषकर हिंदू धर्म के माने जाते हैं, वैसे तो ये पूरे विश्व के मानव के लिए हैं, क्योंकि इनका जब रचना हुई इन सद्ग्रंथों की, उस समय कोई भी धर्म मजहब अलग से नहीं था। फिर भी वर्तमान में ये हिंदुओं के नाम ही मंड दिए गए हैं। तो हम पवित्र हिंदू समाज को समझाने के लिए इन्हीं सद्ग्रंथों का सहयोग लेते हैं, और जिस कारण से आप इस तत्व ज्ञान को समझ रहे हो, सत्य मान रहे हो। तो इसमें क्या बताया है कि मृत्यु के उपरांत वो पाठ भी करा दिया गरुड़ का। अब फिर गरुड़ पाठ कम कराते हैं, कुछ पंडित को बुला करके हवन पवन करा कर 13वीं कर लेते हैं, यानी वो घटा घटू का थोड़ी सी ये इतनी बना ली, ब्राह्मण आवेगा, हवन करेगा, मंत्र बोलेगा, रोटी बनाओगा और खाओगा, फिर पाछा हम खाएंगे, जो भी है। ब्राह्मण मीन गुरु जी। ब्राह्मण कोई जाति अलग नहीं है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। फिर भी हम उनको गुरु मानते थे, वास्तव में गुरु नहीं थे, क्योंकि उनको सद्ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था।